औलाद से यही उम्मीद करता है कि जब हमको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे, लेकिन जब इनको सहारे की ज़रूरत है इनका सब लूट लिया, जो घर था पैसा था सब ले लिया, लेकिन आज ये बेसहारा होकर बेचारे यहाँ पड़े हुए। सब ले लिया सर, सब ले लिया, सब ले लिया, मेरे को अनाथ बना कि ये यहाँ पर एडमिट हैं, इनके बच्चे इनको देखने नहीं आते, जानते ही नहीं कि ये में हैं। आज आसपास आपको देखने को मिल जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बाप अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी मतलब आधी आधी रोटी अपना खाता है और बच्चों को खिलाता है और बच्चों को पालता है कि इस उम्मीद से कि जब बच्चे हम तकलीफ़ मांगे तो बच्चे हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेवा का काम है, जो अनजान अनाथ जो भी लावारिस मरीज रहता है उनके हम लोग देख रेख करते हैं। इनका पूरा इनके बाल बच्चों ने इनका संपत्ति ले ली, घर ले लिया, आज बेघर हो गए हैं और आप ऐसे सेवा कर रहे हैं। आप कभी जानने की कोशिश की कि इनके बच्चे कहाँ हैं, उनसे कभी संपर्क करने की कोशिश किया? अपने बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हम ये तो दिखा रहे हैं आपके बच्चों के पास जाएगा, क्या चाहते हैं आप, आपके बच्चे क्या उम्मीद करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई उम्मीद नहीं है, उससे सर जेल भेजिए। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीमान, उसको दोनों को जेल भेजिए। जिन्होंने आपका पूरा पैसा खा दिया? पैसा खा दिया, मेरे साथ ये व्यवहार। बच्चों को जेल में डलवा दिया जाए, आपके जो पैसे लिए हैं। लेकिन आखिर आपका मन गवाही देगा? बाप तो बाप ही होता है, ऐसा गवाही देगा मन? देगा सर, देगा। क्या है, बुढ़ापा बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन जब आदमी अपनी पूरे जीवन काल में रहता है तो सोचता है कि हमारे पुत्र होंगे, बच्चे होंगे और वो हमारे बुढ़ापे में काम देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है। कई बार देखा जाता है कि समाज में एक बड़ी बुराई हो गई कि जब आदमी जब सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बुजुर्ग हो जाता है, जब उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसे ही बात मैं आज दुर्ग की बात कर रहा हूँ। दुर्ग में हमारे साथ ये अपना नाम तो दिनेश सिंह बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि इनके 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। 2 पुत्र इनके यहीं दुर्ग ज़िले में रहते हैं, यहीं दुर्ग में रहते हैं। फिर भी आज ये कई महीनों से यहाँ पर अनाथ पड़े हुए हैं, इनकी सेवा कोई और कर रहा है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह नाम है। ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, बच्ची, 1 बच्ची है। ये बताइए आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्यों ऐसा क्या हुआ आपके साथ? श्रीमान, मैं क्या वर्णन करूं? मैं क्या नहीं किया बाल बच्चे के लिए, सब चीज़ कमा के इन लोगों को शौक पूरा किया। प्लाट खरीद के लक्ष्मी नगर सुपेदा में जी मार्केट में सर मेरा मकान था, झोपड़ा जी, उसको मैं पक्की बनाया। हाँ, पक्की बना के ये लोग जब पक्की बन गया तो ये लोग छोड़ कर निकल गए। हाँ, हाँ। वो मकान अभी कहाँ है, क्या हुआ मकान वो का? बेच दिया मैं। कौन बेचा? मैं बेचा। हाँ, तो उसका जो पैसा वैसा था क्या हुआ? वो सब बहुआ बेटा। अच्छा, वो आपका पैसा बहू और बेटा ले लिया। लेकिन ये बताइए, जब आप ऐसी हालत में है, अब आपको सेवा की ज़रूरत है, तो आपके बहू बेटे क्यों सेवा नहीं कर रहे हैं आपकी? वो तो वो जाने, मैं कोरोना के समय से ही बीमार हूँ जी। कोरोना के समय से ही मैं बीमार हूँ सर। हमारा पड़ोसी लोग खाना बना के खिलाता था। अच्छा, वही डॉक्टर यहाँ ले जाना ले आना। लेकिन बच्चे लोग नहीं आते थे आपके? नहीं आते। तो बच्चे, तो आपके 2 बच्चे हैं और यहीं भिलाई में हैं, आपसे मिलने भी नहीं आते? नहीं मिलने आते हैं? नहीं। लेकिन वो जो घर बेचे थे, वो घर का पैसा कौन, बहू बेटे ले लिए? बहू बेटा ले लिया सर, हड़प लिया। मेरे 5 लाख रुपया और बैंक में अलग था हमारा। हाँ, हाँ, वो ATM तो मैं कुछ जानता नहीं था। हाँ, लेकिन बच्चे सब कर ले करके मैं ATM बनवाया। हाँ, तो बाल बच्चे हैं परिवार में, हाँ, हाँ, क्योंकि 2 बार मैं झेल चुका हूँ सर। हाँ, नेहरू नगर पार्क हॉस्पिटल है, हाँ, उसमें मेरा पोता छोटा वाला वो भर्ती हुआ था। तो पोते के उसमें खर्चा कर दिए थे? 10,000 उसमें खर्चा किया। हाँ, उसके बाद 1 महीना बाद पोती बीमार पड़ गई बरसात में। उसके दवाई में लगा दिए? उसको दवाई नहीं, वो उसको भी 1,000 रुपया लगा।
देख लीजिए, ये देखिए, ये जब इनके पास पैसे थे तो अपने पोतियों के, पोतों के, बच्चों के, इन तमाम लोगों के लिए खर्चा करते थे। लेकिन आज इनकी ऐसी स्थिति है कि ये यहाँ पर एडमिट हैं, इनके बच्चे इनको देखने नहीं आते, जिन जानते ही नहीं कि ये कहाँ पर हैं। मतलब आदमी जब अपने औलाद से यही उम्मीद करता है कि जब हमको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे, लेकिन जब इनको सहारे की ज़रूरत है, इनका सब लूट लिया, जो घर था, पैसा था, सब ले लिया। लेकिन आज ये बेसहारा हो के बेचारे यहाँ पड़े हुए। सब ले लिया सर, सब ले लिया, सब ले लिया, मेरे को अनाथ बना दिया। अब पड़ोसी लोग खिलाता था, पड़ोसी लोग वही डॉक्टर यहाँ ले आना वही करते थे। कुलदीप सिंह सरदार है पंजाब के, वो बाजू में उनका खेती होती है, वही बेचारे राशन मतलब दूसरे लोग राशन वासन देते। ये बताइए चाचा, आप रहने वाले कहाँ के हैं आप? बिहार, मुजफ्फरपुर, मणिपुर, भूसरा के। अच्छा, वहाँ के रहने वाले हैं। तो बिहार में आपका कुछ है अभी, ज़मीन जायदाद कुछ है? वो जो भी है वो जलकर में है, पानी में है। अच्छा, पानी में है, मतलब वहाँ आपका कुछ नहीं है। मतलब जो आपके बच्चे हैं आपको कोई मदद नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये है जब आदमी का बुढ़ापा आता है, जब सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, बच्चे लूट। ऐसी खबरें मैं बता रहा हूँ, ऐसी घटनाएं पूरे भारत में हैं। आज आसपास आपको देखने को मिल जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बाप अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी मतलब आधी रोटी अपना खाता है और बच्चों को खिलाता है और बच्चों को पालता है कि इस उम्मीद से कि जब बच्चे हम तकलीफ़ मांगे तो बच्चे हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ये दिनेश सिंह जी हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं। यहीं दुर्ग में बहुत सालों से रह रहे हैं। इनका घर है, इनका घर भी इनके बच्चों ने हड़प लिया, इनका पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया। आज कई महीनों से यहाँ पड़े हुए। इनको जो केयर करते हैं वो उनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये कहाँ मिले आपको, कैसे क्या हुआ? ये सर आज से वही 1.5-2 महीने पहले हमारे अस्पताल में। आपका नाम बताइए? मेरा नाम सतीश कुमार कहार है जी। और आज से 2 महीने पहले ये आर्थो वार्ड में हमको पता चला कि एक अज्ञात बुजुर्ग आया है करके सिस्टर लोग ने फ़ोन किया। हमारा यहीं पे सेवा का काम है, जो अनजान, अनाथ, जो भी लावारिस मरीज रहता है उनकी हम लोग देख रेख करते हैं, ताकि बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बहुत अच्छा काम करते हैं। सेवा के कार्य से अपने आगे का जीवन आश्रम में या कहीं बताए हुए पते में हम छोड़ दें, अपना आगे का जीवन चला सकें वो। तो ये 2 महीने करीब पहले आए थे, तो बताया गया था कि इनका बच्चे हैं, कुछ कोर्ट में मैटर चल रहा है, मकान में स्टे लगा हुआ है करके इनके बच्चे यानी पैसा हड़प के इनको देखने भी नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिए। इनकी एक बेटी रहती है बिहार में, उनने पूरा मैटर बताया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, मैं भी मदद नहीं कर सकती। उनकी बेटी जो बिहार में रहती, इनकी बेटी, उसी ने मुझे बताया कि मेरे पापा की मदद कर दीजिए, रो रही थी और उन्होंने आपका नंबर दिया कि वो सतीश जी हैं, उनसे मिल लीजिएगा। लेकिन आखिर ये बताइए, इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, इनका पूरा, इनके बाल बच्चों ने इनका संपत्ति ले ली, घर ले लिया, आज बेघर हो गए हैं और आप ऐसे सेवा कर रहे हैं। आप कभी जानने की कोशिश की कि इनके बच्चे कहाँ हैं, उनसे कभी संपर्क करने की कोशिश की आपने? सर हमारे पास तो पहली बात इतना किसी के अंदर घुसने का समय नहीं है, क्योंकि हमको अस्पताल में हम अगर उनके घर वर को खोजते रहेंगे तो यहाँ पे इनको लैट्रिन बाथरूम लगेगा तो वो कौन कराएगा? सबसे मेन चीज़ सेवा है। तो हम लोग अस्पताल में कोई एक मरीज का देख रेख नहीं करते। हमारे आप जिला अस्पताल में आप घूमेंगे मेरे साथ तो आपको दिखेगा यहाँ 10-12 मरीज हमेशा ही मिलेंगे आपको, अनाथ, जो अनाथ हैं और जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो बेड में ही अपना नित्य क्रियाएं करते हैं। देखिए समाज की कितनी बड़ी बुराई है कि जब सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे पूरी संपत्ति ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन बेसहारा छोड़ देंगे। ये सतीश जी हैं, ये मुझे लगता है कि जीवन का सबसे अगर बढ़िया काम कोई है तो वो मानव सेवा है और वो सतीश जी कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे फिर बात करते हैं कि ये बताइए चाचा कि आपने पूरा जीवन अपने बच्चों को लगा दिया, अब आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, आपको तो बहुत दुख होगा इस बात का? बहुत दुख है सर, दुख है कि मन करता है। और एक्समैन हूँ सर, एक एक्समैन हूँ, इसलिए सर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। हमने जगह पर दूसरा रहता तो आत्महत्या कर देता। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है सर, जिसका कोई सहारा नहीं तो उसका कोई न कोई सहारा मिल जाता है। जैसे सतीश जैसे लोग मिल जाते हैं, अस्पताल में लोग मिल जाते हैं। आपका बच्चे जैसा आपका सेवा तो कर रहे हैं। सर मेरे बच्चे सभी बढ़ के, बच्चे तो आजकल दूर है, आजकल तो हमारा। अच्छा आप ये बताइए, आपके बड़े बच्चे के बेटे का क्या नाम है? बड़े और छोटा है सतीश, हाँ, उसका नाम है छत्ती। हाँ, और दूसरे बेटे का? नहीं,
मेरा बेटा हाँ, आपके बेटे का नाम क्या है? आपके जो बच्चे हैं क्या नाम है? राजीव सिंह बड़ा वाला का, बड़ा वाले का राजू से, दूसरा दूसरा का लव कुमार। लव कुमार। ये 2 लोग हैं। ये लोग आपको कभी देखने नहीं आते? वो उड़िया से शादी कर दिया, अच्छा, शादी छोटा वाला। अच्छा, तो छोटा हैं तो दुर्ग में ही ना। अरे बाप से मिलने तो आ सकते हैं। नहीं, एक बार आया था, उल्टा पुल्टा भाषा बोला, चला गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अगर जो भी देख रहे होंगे, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए। ये जो जिस तरह की नालायक संतानें जो होती हैं, जब माँ बाप की ज़रूरत होती है कि हमारी सेवा करेंगे, उस समय पैसा भी लूट लो, सब कुछ और चले जाओ। लेकिन ये एक बड़ी विडम्बना है कि एक बुज़ुर्ग जो है यहाँ पर, ये अपने बच्चों की आस में बैठे हैं कि बच्चे आएंगे इनकी मदद करें, लेकिन आज तक इनके बच्चे कभी नहीं आए। आपको ये चोट कैसे लगी? वो टॉयलेट में श्रीमान मैं बैठा था, वो लाइट गुम हो गया, और जब मैं निकला तो एकदम अंधेरा था। बहुत बड़ा मकान है सर। वो मकान कितने में बेचे, जो बहुत बड़ा मकान था आपका? अभी बनाया हूँ, बड़े हाँ, बहुत बड़ा मकान है। तो वो लोग वो अपने नाम से लिखवा लिया। वो कौन? बड़ा लड़का? बड़ा लड़का मकान लिखवा लिया? हाँ, वो मेरी बहू दुल्हन बहुत चालाक है सर। अच्छा, बहू ने ही सब किया है? हाँ, सब बहू किया है। हाँ हाँ तो बहू किया है तो बेटा सपोर्टर है। हाँ, मतलब बहू जैसा करती बेटा वैसा करता है। किया अच्छा, ठीक है। दूसरा वाला भी नहीं मिलने नहीं आता है? नहीं। आपकी बेटी तो मुझे ने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि पापा का देख लो जाके, तो मैं आया हूँ मिलने के लिए। जो नहीं जो मदद हो सकी कि हम तो करेंगे ही, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अब आप जीवन में बच्चों के लिए इतना किए, अब वो बच्चे आपके साथ नहीं हैं। नहीं है सर, अब मेरे साथ नहीं है। मैं इसलिए कोर्ट में केस किया सर। किसके लिए कोर्ट में केस किया? उसी के बहू के ऊपर है, बेटे के ऊपर। और घर भी ले लिया और पैसा भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो मैं केस किया। अच्छा, तो SDO साहब स्टे लगा दिए। अच्छा, घर पे स्टे लगाया है? जी। लेकिन वो घर में अभी कौन रह रहा है? मैं अकेला रह रहा। अच्छा, तो वो अब वो किसको बेचे थे? आपके बच्चे लोग जो घर था वो किसको बेचे थे? बच्चे का घर नहीं, आपका घर जो बेच दिए थे, वो बेचने के बाद पैसा आपको कुछ मिला था कि नहीं उसमें? नहीं सर, सब उसी को। मैं तो बीमार था ना सर। हाँ हाँ। मैं तो कुछ नहीं, पैसा गिन भी नहीं सकता था। वो पार्टी पैसा लेके आता था। हाँ। और मैं बोलता था समा दो। मैं क्या जानने गया हूँ जब बेटा बहू ऐसा करेगा। बेटा बहू धोखा कर देंगे ऐसा आपको पता नहीं था? नहीं सर, ना। ये तो बहुत दुखद है। मतलब पैसे भी ले लिए और सेवा करने का समय आया तो सेवा भी नहीं कर रहे हैं। वो निकाल भी दिया था सर। किराए का मकान में था। ये मकान खरीदे थे ढबीन ढोड़ में, तो ये निकाल भी दिया था मेरे को। तो मैं अरुण सिंह सिसोदिया है सर, वो कांग्रेस के महासचिव, हाँ। प्रदेश के महासचिव। जी जी। वो बेचारे वो भी 2 महीना रखे, जैसे बेचारा 2 महीना से सेवा कर रहा है, उसी तरह वो भी रखे। आप अपने बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हम ये तो दिखा रहे हैं, आपके बच्चों के पास जाएगा, क्या चाहते हैं आप? आपके बच्चे क्या उम्मीद करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई उम्मीद नहीं है उससे सर, जेल भेजिए। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीमान, उसको दोनों को जेल भेजिए। जिन्होंने आपका पूरा पैसा खा दिया? हाँ, पैसा खा दिया, मेरे साथ ये व्यवहार किया है। साथ तो रहना चाहिए। मान लिया खा लिया, पैसा खा दिया, साथ तो रहना चाहिए। मतलब हाँ भाई, पैसा खा दिया ठीक है, लेकिन साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए ना सर, है? तो बेचारा ये सब कर रहा है। वो तो भाई देखो क्या होता है कि ये धरती है, यहाँ पर कोई न कोई सहारा देता ही है, ऐसा नहीं मानवता के हिसाब से। अब आपके बच्चों को
अब मैं अब क्या बोलूँ, लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के पास तक भेजिए। और ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए ये सबक है, और जो और बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सबक है कि आप वो ऐसे बच्चों से सावधान रहिए कि जो आपकी संपत्ति भी लूट लें, आपके पूरे पैसे ले लें, लेकिन जब समय आपका आए कि आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको भूल जाएं। ये दिनेश सिंह जी हैं, और ये जो है यहाँ पर 3-4 महीने से, कितने महीने से हैं? 2 महीने से हैं सर। अभी पहले हमारे पास 1 महीना करीब थे, उसके बाद रायपुर रिफ़र कर दिया गया था। इनके कुछ अंडकोश में यानी हाइड्रोसिल का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रिफ़र कर दिया गया था। फिर वहाँ रायपुर में बुजुर्ग होने के कारण और नो अटेंडर होने के कारण, अकेले होने के कारण बोले हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है और आप अकेले हो, तो ऑपरेशन अगर करेंगे तो आपके साथ कोई हो ताकि आपका इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, तो उसके कारण अब आपका इस उम्र में कोई इलाज नहीं होगा, आप वापस चले जाइए जहां से आए। तो ये वापस वहां कहीं से मदद मांग के 1000 रुपये के द्वारा फिर वापस ऑटो में यहाँ जिला अस्पताल दुर्ग आए और फिर यहाँ भर्ती हुए। फिर तब से उनकी देखरेख फिर चल रही है, यानी 1 महीना फिर हो गया। 2 महीने से ये हमारे पास हैं सर। अच्छा, 2 महीने से हैं। 2 महीने से हैं ये हमारे पास। अभी इसके बाद अभी जैसे ठीक हो जाएंगे तो आप लोग क्या करते हैं? सर ये तो बहुत जानकार व्यक्ति, ये तो आर्मी में थे। हाँ हाँ हाँ। तो इनको सब कुछ नॉलेज, और इनका घर की चाबी इनके हाथ में है, थौर ग्राम में इनका घर है। हाँ। तो ये, और कोर्ट में इनका केस चल रहा है इनके घर का, तो ये अपने घर ही जाएंगे। अभी कुछ दिन इनको चलाना फिराना सिखाएंगे, अभी प्लस्तर खुलने के बाद 1-2 दिनों में प्लस्तर खुल जाएगा, चलना सिखाएंगे, उसके बाद चलने लगेंगे, अपने खड़े हो जाएंगे, फिर इनको हम जाने देंगे, जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक हम छोड़ के आ जाएंगे, फिर अपना जीवन वो आगे देख सकते हैं। और अगर नहीं देख पाएंगे तो हमको दूसरा रास्ता मालूम है कि आश्रम में छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, आश्रम में छोड़ा जाता है। ऐसे बेसहारा बुजुर्गों को आश्रम में हम लोग छोड़ते हैं। दुर्ग जिला में बहुत सारे आश्रम हैं, हम कहीं भी हर आश्रम वाले हमको जानते हैं कि हम बुजुर्गों को लाते हैं करके, कोई भी आश्रम वाले में हम उनको रख सकते हैं। देखिए, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चोट है जो इनके बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसा करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कल हम भी बुजुर्ग होंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी ऐसा बुरा समय आएगा, क्योंकि इस धरती में जो जैसा करेगा वो उसको यहीं पे करके जाना है अदा, निश्चित तौर पर वो ऐसे इसलिए बच्चों को नहीं खोजते। बच्चों को कहाँ खोजेंगे भैया? जो वर्तमान में हमारे पास मरीज, हम उसको देखेंगे कि हम इंतजार करेंगे उसके कि बच्चे आएगा तभी उसकी सफाई होगी, बच्चे आएगा तभी उसका पेशाब फेंकेगा, बच्चे आएगा तभी ये खाना खाएगा। अगर इतना हम सोचेंगे तो वो फिर ठीक ही नहीं होगा। इसलिए हम ये चीज़ को इग्नोर करके हम अपने सेवा में ध्यान देते हैं। मरीज आया है, चल बेसहारा है, 1 दिन देखेंगे, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 दिन देखेंगे कोई नहीं आ रहा है, चलो यार अब तो मर जाएगा, जाके सहायता करो। तो हम लोग फिर ऐसा करके हम लोग उसकी सहायता करना चालू करते हैं। तो बहुत अच्छा काम और उनका प्रतिदिन 2 महीने से सारा कार्य मैं ही कर रहा हूँ और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि हमारा सेवा ही का उद्देश्य ही है मानव सेवा। चाचा ये बताइए, आपने कहा कि उन आपके बच्चों को जेल में डलवा दिया जाए, आपके जो पैसे लिए हैं, लेकिन आखिर आपका मन गवाही देगा? बाप तो बाप ही होता है, ऐसा गवाही देगा मन? देगा सर, देगा, गवाही देगा सर। जब उसको गवाही दिया तो मेरे को नहीं देगा? मेरे तो सब लूट दिया, छोड़ दिया अकेला। श्रीमान एसपीओ साहब बेचारे चैम्बर में बैठा के मेरे से आप ही के तरह सब पूछे, लेकिन मदद नहीं हो पाई। मदद किए ना सब बेचारे, जहाँ तक वह मदद किए ना, मकान बेचने के चक्कर में वो लोग लग गया बाहर। हाँ हाँ। जो मेरे नाम से मकान हो गया, ज़मीन हो गया, और मैं किराए में रह कर बेच दूँगा इसको, अपने जोले का मकान वो निकाल देगा टुकड़ा को। ये सोच करके मेरी बहू सोची। बहू जो है, अब बहू से कोई आखिर आप जो बच्चे हैं, बहू हैं, उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? जो आपने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दी उनके पीछे, कुछ कहेंगे और कि ऐसा कुछ बताएंगे? क्या बताना चाहेंगे कि देश के लिए, समाज के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? आखिर आपकी हालत जो है, ऐसे बच्चे जो हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे ना सर, ऐसा क्यों किया मेरे लिए? है मेरे को तो सब, मैं तो सब चीज़ तुम लोगों को पीछे लुटा दिया। सही बात है। और तुम लोग लूट लिया है, लेकिन मेरे को अकेला क्यों छोड़ा? मैं क्या गलती किया तुमसे? सही बात है। मेरे को तो 2 रोटी चाहिए था और 2 बच्चे था, वो मेरा खिलौना था। सब चीज़ छीन लिया तुमने। मैं तो कहीं का नहीं रहा ना।
वो बच्चे सब मेरा खिलौना था ना, है क्या बताऊँ उसका। देखिए, ये तो एक बुजुर्ग का दर्द है, जब उसका सब कुछ लुट जाता है, बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, सब रहने के बाद इनका सारी संपत्ति ले लेने के बाद आज इनको ऐसी हालत में छोड़ दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करिए, लोगों तक पहुँचाइए, कम से कम इस तरह की औलादें जो हैं कम से कम उनको सबक मिले। इनके 2 बच्चे इसी दुर्ग शहर में हैं, लेकिन इनसे मिलने नहीं आते, इनकी पूरी संपत्ति घर सब ले लिए हैं। अब देखिए, इस वीडियो के बाद अगर उनके बच्चों को होश आता है या उनको सबक सीखते हैं तो शायद उनको कुछ लगे कि अपने बाप के लिए कुछ कर ले, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा दिया। हर बाप लगा देता है अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन, लेकिन जब उनका समय आता है, जब उनको सेवा करने का समय आता है तो उनको लोग छोड़ देते हैं। श्री प्रकाश तिवारी, छत्तीसगढ़ दुर्ग।